दोस्तों, हम जब किसी भी बोर्ड मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में टारगेट डिस्कस करते हैं या फिर हम अपने बिजनेस प्लान को डिस्कस करते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे जरूर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मीटिंग है जहां पर नेस्ले कॉफी की मीटिंग चल रही है तो वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई हम ब्रू के मार्केट शेयर को किस तरह कैप्चर करेंगे। कोलगेट की मीटिंग चलती है तो पेप्सोडेंट के ऊपर जिक्र होता है, पेप्सी की मीटिंग चलती है तो कोक का जिक्र होता है। तो क्या हुआ, ये सब जो कंपनियां हैं वो हमेशा अपनी कंपटीटर के बारे सोचते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह वो उनसे उनका मार्केट शेयर ग्रैब कर ले। अब यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप नेस्ले में काम करते हैं, नेस्ले कॉफी में काम करते हैं, आपकी मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जब आप डिस्कशन करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रेटेजीज के बारे डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आप उस कॉम्पिटिटर को किस तरह मार्केट में तोड़ सकते हैं। सोच सही है, लेकिन सोच को बदलना समझदारी है। आपको मैं अब ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आप नेस्ले में बैठकर ये मीटिंग कर रहे हैं कि ब्रू का मार्केट शेयर आप किस तरह कैप्चर करोगे, ठीक उसी तरह ब्रू में भी एक मीटिंग चल रही है जिसका टारगेट सिर्फ नेस्ले और नेस्ले ही है। तो आपको क्या समझना है? समझना यह है कि आप चाहे किस लेवल में काम कर रहे हो, आप चाहे बड़े कंपनी में हो, चाहे आप एक मीडियम कंपनी में हो, चाहे आप एक स्मॉल कंपनी में हो, आपको कॉम्पिटिटर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उससे हमेशा इज्जत देनी है और यह समझना है जिस तरह आप अपनी रणनीति तैयार कर रहे हो आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, ठीक उसी तरह आपका कॉम्पिटिटर भी आपके अगेंस्ट एक रणनीति तैयार कर रहा है। अब आज के एपिसोड को शुरू करते हुए मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं और ये स्ट्रैटेजीज आपको होरेका बिजनेस में काफी मदद करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। देखिए, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं, जैसा इस सीरीज के दौरान मैंने आपको कहा है, ये होरेका बिजनेस जो है ना, ये एक बॉन्डिंग का बिजनेस है जहां पर पर्सनल रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी जो पीपल स्ट्रेटेजी है, जो आपकी मैन पावर स्ट्रेटेजी है, उसे सही रखना बहुत जरूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि भैया आपकी हायरार्की किस तरह होनी चाहिए, आपको किस तरह के लोग हायर करने चाहिए और आपको अपने लोगों को किस तरह मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन करके रखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि हम जानते हैं होरेका बिजनेस कंप्लीटली रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके लोग छोड़ के जाएंगे तो सिर्फ लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका बिजनेस भी चला जाएगा। दोस्तों, पीपल स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है एक होरेका बिजनेस को करने के लिए, वो काफी अलग होती है। कृपया इसे जनरलाइज मत करिए, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं और आपको डिफरेंट लोगों के साथ बात करना पड़ता है। और अगर आपका इंटेलिजेंस उस लेवल तक नहीं है तो आप डील करना बिल्कुल भूल जाइए। डील आपकी तभी होगी जब आपके लोग सही होंगे। तो जब हम हायरिंग करते हैं किसी भी होरेका के लिए तो हमें ना एक एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है, जिसे हम सेल्स एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, जिसे हम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। और ये होरेका स्पेसिफिक होगा। इनको करना क्या है? इनको सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, केटरिंग, जो भी इनके टेरिटरी के अंदर आते हैं, इन्हें उनको फिजिकली मीट करना होता है और अपना एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है कि किस तरह वो उस अकाउंट के अंदर एंट्री करे। जब उनको एंट्री मिल जाती है तब आपको दूसरे टाइप के लोग की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। अगर आप एफएमसीजी बिजनेस में हैं, आप सीजनिंग बिजनेस में हैं, आप किसी भी फूड बिजनेस में हैं, किसी भी बेवरेज बिजनेस में हैं, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव शेफ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जब वो अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, फिर आप जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने के समय शेफ जो आपके कंपनी का एम्प्लॉय होता है, जब उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करता है, तब वो उस प्रोडक्ट के यूसेज के बारे उस होरेका अकाउंट को बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। तो आपको दो लोग तो चाहिए, एक है एग्जीक्यूटिव सेल्स और एक है एग्जीक्यूटिव शेफ।
अब हम थर्ड लेवल पे आ जाते हैं कि जब ये दोनों चीज बिल्कुल सही हो गए, प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, तीसरे लेवल पे आपका मैनेजर आ जाता है। जो मैनेजर का काम है वो ये है कि अब वो परचेज मैनेजर्स के साथ डील करेगा, वो शेफ के साथ डील करेगा, वो फूड एंड बेवरेज की जो उनकी पैनल है, जो उनकी टीम है, उनके साथ डिस्कस करेगा, वो उनके साथ नेगोशिएट करेगा, वो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करेगा, वो अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को बारे बताएगा, वो अपने सर्विस लेवल्स के बारे बताएगा, वो बताएगा कि वो कहां कहां अभी सर्विस कर रहा है, कौन कौन से एस्टीम्ड क्लाइंट है उसके पास, और ये सब जो वो करता है वो ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहा है और प्लस उस अकाउंट को ऐसा भरोसा दिलाता है कि भाई आप जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो एक काफी रेप्यूटेड कंपनी है और उस होरेका अकाउंट को बहुत अच्छी तरह सर्विस दे सकता है। इसके ऊपर एक और लेवल आता है जिसको मैं कहूंगा की अकाउंट्स मैनेजर। अब की अकाउंट्स मैनेजर जो है वो एक एरिया का हो सकता है या फिर एक चेन ऑफ आउटलेट का हो सकता है। मतलब ताजमहल होटल्स का जो चेन है उसका एक की अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है, मैरियट ग्रुप ऑफ होटल्स का एक अकाउंट मैनेजर हो सकता है, मुंबई एरिया का एक की अकाउंट मैनेजर हो सकता है, पूना एरिया का एक की अकाउंट मैनेजर हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह उसे डिफाइन करते हैं। तो इस चैनल में कौन कौन से लोग आ गए हैं? एक एग्जीक्यूटिव सेल्स, एक एग्जीक्यूटिव शेफ, एक आपका मैनेजर, एक आपका की अकाउंट्स मैनेजर। ये चार लोग जो हैं ये जब एक साथ काम करते हैं तभी जाके आप उस होरेका अकाउंट को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिए, ये चार प्रोडक्ट के बारे तो बता ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ये रिलेशनशिप के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी के फाउंडर हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उस अकाउंट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करिए। क्यों? क्योंकि जब लोग बदलते हैं, जब आपके सेल्स स्टाफ या आपका शेफ जब शिफ्ट करता है कंपनी, तब आप वो कनेक्टिंग फैक्टर रहते हैं जिससे वो अकाउंट बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए रिलेशनशिप is the pedestal on which the होरेका business is established। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि people are very important element of होरेका business। आप जब लोगों को छोड़ देते हैं या लोग जब आपको छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ लोग नहीं जाते, वो अकाउंट चले जाता है। क्यों जाता है वो अकाउंट? क्योंकि उस इंसान का जो रेपुटेशन है, जो रिलेशनशिप है आपके होरेका क्लाइंट के साथ, वो बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब लोग एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं तब वो जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट भी शिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशनशिप उस आदमी के साथ इतना स्ट्रांग है कि वो रिलेशनशिप को बिजनेस से ज्यादा वैल्यू देता है। इसलिए दोस्तों होरेका का बिजनेस में ना आपको लोगों को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि आपको एक कंपनी और क्लाइंट का रिलेशनशिप, जिसको मैं एक्सटर्नल रिलेशनशिप कहता हूं, उसको बॉन्ड बना के रखना जरूरी है। ठीक उसी तरह एक कंपनी और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरनल रिलेशनशिप होता है, वो बॉन्ड भी आपको बनाकर रखना जरूरी है। समय समय पे आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उनको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, आपको उनको पोजीशन देनी पड़ेगी, और ये सब चीज जब होती है तब आप अपने बिजनेस को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और इसी स्ट्रेंथ से आप अपने होरेका बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हो गई पीपल स्ट्रेटेजी। इसके साथ मैं आपको कुछ बाइंग बिहेवियर के ऊपर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन वो डिस्कशन मैं आपके साथ अगले एपिसोड में करूंगा। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।